सोनीपत नगर निगम के मेयर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। भाजपा ने मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार एवं वरिष्ठ नेता राजीव जैन को अपने उम्मीदवार के तौर पर चुना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और टिकट मिलने पर राजीव जैन ने शीर्ष नेताओं का धन्यवाद किया और आश्वस्त किया कि वह सोनीपत की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार के साथ साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी, जो राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से विकास की नई दिशा दिखाएगी। राजीव जैन ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस पार्टी में टिकट हासिल करने वाला भी कोई नहीं है, जो खुद पार्टी के भीतर संगठनात्मक कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि वह इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की झोली में जीत का परिणाम लाएंगे। उन्होंने अपने प्राथमिक कार्य के रूप में सोनीपत के सौंदर्यकरण को अहम बताया। उनका कहना था कि उनकी प्राथमिकता होगी कि सोनीपत शहर को और सुंदर और व्यवस्थित बनाया जाए, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने नगर निगम के कामकाज में पारदर्शिता और विकास के नए आयाम स्थापित करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कविता जैन ने कार्यकर्ताओं में लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री के तौर पर सोनीपत में कार्य किया है और जो सपने उसे समय अधूरे रह गए थे, वह अब जीत कर पूरे करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी का और समस्त भारतीय जनता पार्टी की टीम का, क्योंकि मुझे जो है मेयर पद के लिए उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और विश्वास जताता हूँ कि उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरूँगा। क्या रहेगा? देखिए, दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है। बहुत लंबे समय के बाद दिल्ली की जनता को ये समझ में आया कि डबल इंजन की सरकार के बगैर जो है विकास नहीं हो सकता। इसी तरह जो है सोनीपत की जनता भी, और सोनीपत की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की जनता जो है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। और उनको ये ध्यान में है कि जब नीचे से ऊपर तक एक ही जो है विचार की सरकार होगी तो निश्चित तौर पर विकास होगा। देखिए, मेरा मुद्दे जो है शहर के विकास को लेकर है। शहर का समग्र विकास हो, शहर के मूलभूत ढांचे में सुधार हो। और हमने जो है 2014 से 19 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जो है बहुत काम किया और वो प्रोजेक्ट अभी कुछ जो है अधूरे हैं, उनको भी पूरा करेंगे और नई नई योजनाएं जो है शहर के विकास के लिए लाएंगे। चाहे शहर के सीवरेज की समस्या हो, चाहे शहर के जो अंदर जल भराव की समस्या हो, चाहे पानी की पीने के पानी की समस्या हो। सर्वप्रथम आप अगर चाहेंगे तो क्या काम करेंगे अगर आपको मौका मिले? देखिए, सर्वप्रथम नहीं, मैंने आपको जैसे कहा कि पूरे शहर का विकास का नक्शा जो है पहले भी हमारे ध्यान में था, इसीलिए हमने बहुत से प्रोजेक्ट जो है उस समय तैयार किए। देखिए, पानी जो है जैसे हमारे लाइन पार क्षेत्र में पानी नहीं था पीने का बिल्कुल भी। जब 1996 में भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी, जब मैंने एक प्रोजेक्ट लगवाया और उसके बाद जो है अभी ककरोई नहर से एक प्रोजेक्ट जो है लगभग वो तैयार हो चुका है। मार्च में शायद हो सकता है उसका पानी जो है जनता को मिलना शुरू हो जाए। तो ऐसे ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट मेरे ध्यान में है, उन सबको पूरा करूँगा। मेट्रो को लेकर भी काफ़ी कवायद चल रही है, तो क्या आपको मान के चले कि हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है मेट्रो की केंद्र सरकार ने मंजूरी कर दी है। उसके लिए सारा काम चल रहा है। कल भी जो है हमारे जो SMDA है उसकी मीटिंग हुई है। निश्चित तौर पर मेट्रो की सौगात जो है शहरवासियों को जल्दी मिलेगी। आप लगातार जनता के बीच में रहकर काम करते रहे हैं, क्या ये उसी कवायद का ही एक आपको फल मिला है? देखिए, निश्चित तौर पर जो है जब कोई भी कार्यकर्ता जो है जनता के बीच में रहकर काम करता है तो उसको पार्टी के अंदर जो है उसका प्रतिफल मिलता ही है। क्या कहना चाहेंगे सोनीपत की जनता को? देखिए, सोनीपत की जनता से मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग दे, मुझे आशीर्वाद दे। निश्चित तौर पर जो है जिस तरह से 38 सालों से हमेशा 24 घंटे 365 दिन जो है उनके लिए उपलब्ध रहा हूँ, उसी तरह उपलब्ध रहूँगा और उनकी एक एक समस्या का जो है समाधान करने का प्रयास करूँगा। आप अपने सामने मुख्य प्रतिद्वंदी किसे दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है हमारा कोई भी जो है, कांग्रेस की तो हालत ये है कि कोई टिकट ही लेने को तैयार नहीं है, दावेदार की तो बात दूर है। तो हरियाणा में जो है पूरी तरह से बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है वही हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी
मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के सैनी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन भड़ोली जी और सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो एक बार फिर से भाजपा संगठन ने हम पर एक विश्वास जताया है। और एक मेयर का जो चुनाव है आज, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव जब से हुए हैं तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनाव है और राजीव जी को देने का काम किया है। और उसके साथ साथ मैं सोनीपत की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम सोनीपत के लोगों के साथ, सोनीपत की सेवा के अंदर हम लगातार लगे हुए हैं। और जिस तरह से सोनीपत की जनता ने भी हमें हमेशा अपना प्यार देने का काम किया है। और आप देखेंगे कि सोनीपत की जनता से हमने एक ही बात कही है कि हम चाहे चुनाव हारें या जीते, या हम हमेशा आपके बीच में रहेंगे। और ये हमने साबित भी करके दिखाया है। और यहाँ तक कि अभी 2024 के जो विधानसभा चुनाव में टिकट ना मिलने के बावजूद भी जैन साहब पूरी तरह से जनता के बीच में पहले की तरह से ही है। और मैं समझती हूँ कि जो हमारा एक अपना एक सपना नहीं, एक हकीकत मैं इसको कह सकती हूँ, क्योंकि हमारा जो विज़न है वो यही है। जैन साहब का अगर मैं ख़ास तौर से बात करूं कि सोनीपत के लोगों की सेवा करना, सोनीपत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना, और न केवल सोनीपत बल्कि इस तरह के नेता जो हमेशा एक नई पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का काम करते हैं और ये दूसरों को भी इंस्पायर करने का काम करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमने सोनीपत के लिए और हरियाणा के लिए पहले भी काम किया है। और हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि सोनीपत की एक एक गली का हमें पता है, कहाँ पर किस तरह के काम की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ कमी है, किस तरह से सोनीपत को और आगे डेवलप करना है और आगे लेकर जाना है। और जो काम मेरे मंत्री रहते हुए हम लोगों ने शुरू किए थे, कुछ काम अभी भी आज भी थोड़ी तरह से अधर में लटके हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारा विज़न है, जो हमारी सोच है और सोनीपत को लेकर जो हमारा कमिटमेंट भी है, मैं समझती हूँ ये सब हमारा जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा। और मैं समझती हूँ कि पार्टी ने जो डिसीज़न लिया है, कहते हैं कि संगठन को तो नेता कोई भी मिल जाता है, कोई भी चुनाव जीत जाता है, लेकिन आज जो फैसला सोनीपत की जनता की आवाज़ के साथ पार्टी ने किया है, मैं समझती हूँ कि जनता के सेवक को चुनने का काम पार्टी ने किया है। और निसंदेह हम मिलकर अपना पार्टी जनता हमें आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा मानना है। और हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम